हेलो फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो रिंग के बारे में, रिंग क्या होती है। एंड अपन यूनिट फर्स्ट के अंदर देख चुके हैं ग्रुप के बारे में, है ना। ग्रुप थ्योरी क्या होती है कंप्लीट अपन यूनिट फर्स्ट है वो कर चुके हैं कंप्लीट, और उसके अंदर अपन ने सब चीज़ें देखी है। और ग्रुप के बारे में अपन ने सब चीज़ें वहाँ पे देख ली थी, और उसके इंपॉर्टेंट जो सारे टॉपिक थे वो मैंने लास्ट सेशन में आपको करवा दिए हैं। और आपने अगर कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आपको सब चीज़ें पता है। तो कोर्स आपको पता है भी अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है मैथ्स बाय जयदीप वर्मा। अगर आप एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हो। मैथ्स बाय जयदीप वर्मा के नाम से आपको प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन मिल जाएगी। उसके अंदर ही अपना कोर्स चल रहा है यूनिट फर्स्ट, अपना सेमेस्टर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है विद नोट्स। आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई है। और यूनिट सेकंड है वो आपका आज से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए यूनिट सेकंड के बेसिक चीज़ें आज अपन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन कल से पढ़ेंगे, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट से पहले बेसिक चीज़ें आती है। बेसिक चीज़ें क्या क्या है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है रिंग। होती क्या है, एक तरीके से रिंग होती क्या है। जैसे ग्रुप होता है ना, ग्रुप आपने पढ़ा था। ग्रुप आपका क्या होता है, ग्रुप आपका क्या होता है भाई। ग्रुप आर प्लस एक ऑपरेशन होती थी, बाइनरी ऑपरेशन। एक ऑपरेशन होती थी किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर क्या होती थी, एक ऑपरेशन होती थी। बस यहाँ पे इतना सा फर्क हो गया भी आर इज ए नॉन एम्प्टी सेट है विद टू बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगी। यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगी, एक तो प्लस और एक डॉट, है ना। दो बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगी। कौन कौन सी, एक तो प्लस आ जाएगी और एक डॉट आ जाएगी। बस इसके अंदर यही मेन चीज़ है ना। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है ये चीज़ें आपको पता लग गई होगी। तो बाइनरी ऑपरेशन के बारे में आपको पता लगा। बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है ये आपने लास्ट सेशन में ही पढ़ा हुआ है बाइनरी ऑपरेशन तो। लेकिन रिंग होती क्या है, जिसके अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन लग जाए, है ना, प्लस डॉट दो बाइनरी ऑपरेशन लग जाए, वही आपका क्या होता है, एक तरीके से रिंग होती है ना। तो रिंग के बारे में आपको पता लगा थोड़ा बहुत। चलिए, तो आपको पता लगा भी जिसके अंदर टू बाइनरी ऑपरेशन होती है वही एक तरीके से आपका क्या होता है, एक रिंग कहलाती है। वही आपकी क्या कहलाती है, रिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो जैसे ए और बी है वो आपका बिलोंग कर रहा है आर से। ए और बी किससे बिलोंग कर रहा है, आपका आर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ए प्लस बी है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, और ए क्रॉस या ए डॉट बी है वो भी आपका आर से बिलोंग कर रहा है। तो कई जगह तो क्या आपको डॉट दिखा हुआ मिलेगा, और कई बुकों में क्रॉस का भी यूज़ होता है ना। तो डॉट हो या क्रॉस हो एक ही मीनिंग है। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, प्लस और डॉट, है ना। प्लस डॉट दो बाइनरी ऑपरेशन लेके चलेंगे। तो ये आपको माइंड में रख लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो आर प्लस डॉट इज कॉल्ड ए रिंग, इसको अपन रिंग बोलेंगे। दो तो बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए। उसकी कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन इसकी है आर प्लस आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, है ना। अबेलियन ग्रुप क्या होता है ये भी आपको बताया हुआ है मैंने। अबेलियन ग्रुप क्या होता है ये अपन ने यूनिट फर्स्ट के अंदर देख लिया था, आपको पता ही है। यानी ये ग्रुप तो आपको पता है, ग्रुप के अंदर चार की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। उसके अंदर एक और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अगर अपनी आ जाती है तो वो आपका क्या कहलाता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर उसके अंदर आ जाती है तो वो आपका अबेलियन ग्रुप बन जाता है ना। तो अबेलियन ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आर प्लस है वो आपका अगर अबेलियन ग्रुप है, फर्स्ट कंडीशन तो ये होनी चाहिए। सेकंड क्या है, डॉट इज एसोसिएटिव। डॉट प्रोडक्ट जो होती है डॉट, वो आपकी क्या होनी चाहिए, एसोसिएटिव होनी चाहिए। इसके अंदर जैसे ए डॉट है बी डॉट सी इसके साथ है, तो ए डॉट बी है ना वो भी डॉट सी के साथ इक्वल होना चाहिए ना। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है होनी चाहिए। एंड लास्ट एंड फाइनल है डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटिव अवर प्लस, है ना। प्लस के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ए डॉट बी प्लस सी है, तो ए डॉट बी एंड यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, और ये ए डॉट सी, ये आपका फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए। इसके अलावा बी प्लस सी डॉट ए लगा दिया अपन ने, तो ये देखो बी डॉट ए बन जाएगा, और ये प्लस में सी डॉट ए बन जाएगा, है ना। तो इसको तो अपन बोलेंगे लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूट, और इसको अपन बोलेंगे राइट साइड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो इसकी तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई भी वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, डॉट के लिए एसोसिएटिव होना चाहिए, एंड डॉट के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, और प्लस के लिए क्योंकि बीच में अपना प्लस लग रहा है ना इसलिए। तो इस तरीके से ये तीन प्रॉपर्टी है। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मीनिंग वो क्या है, आपकी रिंग। आई होप रिंग के बारे में आपको पता लग गया होगा। देखो मैं एकदम बेसिक तरीके से आपको करवा रहा हूँ
ताकि आप अगर रिंग पढ़ने जाओ तो ये बेसिक चीज़ें अगर आपके माइंड में है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। क्योंकि देखो यूनिट सेकंड अपन को कंप्लीट तो करना है, लेकिन उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बतानी जरूरी, इसलिए मैंने जो आपके लिए कोर्स स्टार्ट कर रखा है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ भी, अगर आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो आपको कोर्स वहाँ पे दिखेगा, मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, आप डाउनलोड कर लेना, एक बार एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। एंड इसमें क्या है ना, नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। नोटिफिकेशन अपना टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा जब आप मैथ्स बाय जयदीप वर्मा के जाओगे एप्लीकेशन के अंदर, तो उस एप्लीकेशन के अंदर ही आपको जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड यानी वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो अपने चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, है ना। तो वो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है MGSC के रिगार्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि मैं MGSC MSc है उसके रिगार्डिंग वहाँ पे आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो MGSC जिस जो भी बच्चा कर रहा है यूनिवर्सिटी से MSc, तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना ना। और बाकी मैं आपको बताऊं, कोर्स तो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कोर्स आप ज्वाइन करोगे तो आपको टोटली सब चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। चलिए अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता लगी। सेकंड, अब अपना क्या आता है, उसके कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस आपका दिख रहा है यहाँ पे, a-x है वो इक्वल टू है a+, यहाँ पे आप b कर लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो इसको आप b कर सकते हो। मैं यहाँ पे b कर देता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। तो a-b है, इसको आप प्लस लगा के इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, इसका एक स्पेशल केस है। अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं वैसे, लेकिन आपको बता ही देता हूँ मैं। जैसे a+b b है, या x+a b, एक ही बात है। अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ -a कर रहे हो, यहाँ पे -a कर रहे हो, यहाँ पे -a कर रहे हो, कोई डिफरेंस तो आने वाला है नहीं, दोनों तरफ -a कर रहे हो इसके अंदर। अब आप ध्यान से देखो, तो इस x को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और a और -a को मैंने एक साथ लिख दिया, और यहाँ पे ये b-a लिख सकता हूँ मैं इस प्रॉपर्टी से मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैंने ये b-a लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब ये दोनों तो आपको पता है 0 हो जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट 0 हो गया, और ये b-a हो गया, यानी x = आपका b-a आ गया, है ना। वैसे अपन को पता है भी x+a = अगर b है, अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो b-a ही आने वाली है, अपन को कन्फर्म पता ही है। लेकिन इस तरीके से करके दिखाना होता है, तो ये स्पेशल केस इसका होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे अपना आता है कम्यूटेटिव रिंग। क्या होती है भाई कम्यूटेटिव रिंग? क्या होती है भाई, r+डॉट एक रिंग है, और स्टार इज कम्यूटेटिव हो जाए, वहाँ पे क्या हो जाए, स्टार है वो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर ले, तो वो आपका क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव रिंग कहलाती है। तो 1 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट बन सकता है ये, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हो भी। एक रिंग है, और वो रिंग स्टार के लिए अगर कम्यूटेटिव हो जाए, स्टार के लिए क्या हो जाए, कम्यूटेटिव, यानी a*b = b*a आ जाए, तो आपकी कम्यूटेटिव रिंग कहलाती है। इसी तरीके से आपने देखा था कम्यूटेटिव यानी कि प्लस आपका कम्यूटेटिव हो जाए, तब आपने क्या बनाया था उसको, अबेलियन ग्रुप बताया था। क्या बताया था? अबेलियन ग्रुप बनाया था, आपके माइंड में होगा। ये अपने कहाँ पे पढ़ा था, यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ा था, ग्रुप के अंदर, है ना। उसी तरीके से अगर स्टार है वो आपका, सॉरी डॉट है वो आपका अगर कम्यूटेटिव हो जाए, तो a.b है वो अगर b.a के इक्वल आ रहा है, तो वो आपका एक तरीके से क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपकी ये भी इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है जो आपको पता लग गई। नेक्स्ट अपनी आती है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी की बात कर रहे हैं। इफ़ देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू आर, है ना भी। यूनिटी यानी कि आप मान लो ए ले रहे हो, ए के साथ आपने 1 से मल्टीप्लाई की, या 1 को ए से मल्टीप्लाई की, वापस आंसर आपका ए ही आ रहा है, तो रिंग विद यूनिटी यहाँ पे इसको बोला जाएगा ना। तो r प्लस डॉट है, इफ़ देयर एग्जिस्ट 1 आपका बिलोंग कर रहा है आर से, है ना। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, रिंग विद यूनिटी हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए ना। बाकी एक दो और टॉपिक है, वो भी आपको पता लगते जाएंगे, इंपॉर्टेंट जो भी होंगे। अब आता है आपका सब रिंग। क्या होता है सब रिंग? क्या होता है भाई, इफ़ एस इज सब रिंग ऑफ आर, एक रिंग मान लो आर है अपनी, उसमें एक सब रिंग है एस, फॉलोइंग कंडीशन एप्लीकेबल, उसके अंदर ये कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है भी, ए और बी है वो आपका एस से बिलोंग कर रहा है। जैसे मान लो ये ए है, ये आपका बी है, जो कि एस से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से a-b है वो भी आपका एस में बिलोंग करेगा, a.b है वो भी आपका एस में बिलोंग करेगा, है ना। तो ये आपकी एक तरीके से क्या कहलाती है, सब रिंग कहलाती है, यानी कि रिंग के अंदर एक सब रिंग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको अपन क्या बोलेंगे, सब रिंग बोलेंगे। तो ये कंडीशन आपको पता लगे। अब इसके टाइप सब रिंग के, यानी कि जैसे मान लो a-b है वो आपका एस से बिलोंग कर रहा है, तो a.b एस से बिलोंग करेगा। इसी तरीके से अगर a+b एस से बिलोंग कर रहा है, तो a.b भी एस से बिलोंग करेगा। इस तरीके से ये दो इसके टाइप हो गए। वैसे नॉर्मल सी है, ये चीज़ें आपको पता भी है।
नेक्स्ट अपना आता है आइडियल रिंग क्या होता है ना, आइडियल रिंग क्या होता है। तो आइडियल रिंग क्या होता है, ए और बी आपका अगर आई से बिलोंग कर रहा है, ए और बी यानी कि आइडियल रिंग से, ये आर है, आर यानी रिंग है, रिंग के अंदर एक आइडियल एक रिंग आपका आ गया, ये है। अब इसके अंदर एक तो ए है, ये एक बी है जो कि आई से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे ए माइनस बी है वो भी आपका आई से बिलोंग करेगा। सेकंड केस क्या है, अगर आर ए है और ए आर है, अगर वो आपका आई से बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग आर है वो कैपिटल रिंग से बिलोंग करेगा, यानी वो स्मॉलर आर है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आपका कैपिटल आर से बिलोंग कर रहा है ना। तो ये स्पेशल दो केसेस में एवरी रिंग आर है जो एटलीस्ट टू आइडल, आर इज सेल्फ एंड एम्प्टी, है ना, आर खुद है वो आपका हो गया एंड एम्प्टी हो गया, ये सारे के सारे क्या है, दो इसके आइडियल होते हैं, है ना। और यही आपके क्या होते हैं, एक तरीके से इम्प्रॉपर आइडियल भी कहलाते हैं, ठीक है ना, इनको आप क्या बोलते हो, इम्प्रॉपर आइडियल बोलते हो। तो आइडियल क्या होता है आपको पता लग गया। आगे अपना आता है सिंपल रिंग क्या होता है भाई, इन एनी रिंग विच हैज आइडियल इज नोन एज सिंपल रिंग। एक रिंग है उसके अंदर एक आइडियल है, उसको अगर अपन सिंपल रिंग दैट इज इम्प्रॉपर आइडियल इज नोन एज सिंपल रिंग, उसी को अपन सिंपल रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी आइडियल की क्या होती है, जैसे आपको पता है आई प्लस ए है इज इक्वल टू आई प्लस बी है, तो ए माइनस बी है वो भी आपका आई से बिलोंग करेगा। आई प्लस ए एंड आई प्लस बी है तो आई प्लस ए बी आप लिख सकते हो इसको भाई, इन दोनों को इकट्ठा करके, और आई सिंगल बार आएगा। इसी तरीके से अगर डॉट किया है तो आई प्लस में ए डॉट बी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर के आई प्लस ए है तो यहाँ पे आई बार आ जाएगा और ये के डॉट ए आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी है चार इंपॉर्टेंट आइडियल की, ये आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे ये थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन बेसिक है, जितना ही मैं करवा रहा हूँ आज का सेशन बेसिक ही है थोड़ा सा। आगे आता है द डेफिनेशन ऑफ क्वोशंट रिंग। तो इफ आर इज रिंग एंड आई इज आइडियल देन क्वोशंट रिंग रिप्रेजेंट एज फ्लोइंग वे। इस तरीके से आर बाई ए किसके को होगा, आई प्लस ए डिवाइड बाई ए आपका बिलोंग कर रहा है आर से, है ना। तो ये आपका क्वोशंट रिंग की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। तो दोस्तों आज अपन ने क्या देखा है, सबसे पहले अपन ने देखा रिंग क्या होता है, इसके बारे में अपन ने जाना। फिर अपन ने देखा स्पेशल केस इसके, और फिर अपन ने क्या देखा, कॉम्पिटिटिव रिंग क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। यानी अगर डॉट के लिए वो कॉम्पिटिटिव है तो वो कॉम्पिटिटिव रिंग कहलाएगी आपकी। रिंग विद यूनिटी अपन ने देखा, सब रिंग अपन ने देखा क्या होता है, फिर अपन ने आइडियल रिंग भी देखा क्या होता है, और फिर सिंपल रिंग क्या होता है ये भी अपन ने देख लिया, प्रॉपर्टीज़ की देख ली, और क्वोशंट रिंग का भी अपन ने डेफिनेशन यहाँ पे देख ली। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया है, और कुछ बेसिक और है जो कि आपको नेक्स्ट सेशन में पता लग जाएंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अपन डे बाय डे कवर करते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक था, बेसिक चीज़ें जो आपको बतानी थी वो मैंने आज के सेशन में आपको बता दी है। अब अपन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।